में एक थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट आया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन में, फर्स्ट का बी पार्ट अगर आप देखोगे तो इसमें बेसिकली डाटा दिया हुआ है 5000 यूनिट्स 4300, ये कहने के लिए स्टैंडर्ड एक्चुअली में है बजट। ये आउटपुट दिया हुआ है, फिर उसके बाद वर्किंग डेज दिए हुए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड दिया है, बस ये 3 डाटा दिए हुए हैं। और आपको पूछा है ओवरहेड वेरिएंस फिक्स्ड का, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम और एफिशिएंसी। ये 3 तो आप निकाल लोगे, एफिशिएंसी में आपको दिक्कत आएगी, मगर मैं ये 3 भी बता ही देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है इसमें। आप पहले आपको बजट का दिया हुआ है 5 लाख का अमाउंट, स्टैंडर्ड का नहीं है। आप ये लिख लोगे, यहाँ पर 5 लाख दिया है और एक्चुअल का भी गिवन है 4.9 लाख। ठीक है, 4.9 लाख। आउटपुट भी आपको पता है 5000 है बजट की और इसकी इतनी है, तो ये ऊपर मैंने आउटपुट लिख दी है 5000 4800। ठीक है, अगर 5000 के लिए 5 लाख है तो 4800 के लिए निकाल लो आप। सिंपल सी मैथ्स है इसमें। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 4800, तो 4,80,000 आएगा। तो ये स्टैंडर्ड का अमाउंट आ गया। अभी एक बार ये 3 चीज़ें आ गई, आप इसमें से इसे माइनस कर दो, स्टैंडर्ड माइनस बजट, तो वॉल्यूम आ जाएगा। इसमें से इसे माइनस कर दो, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। इसमें से इसे माइनस कर दो तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, बजट माइनस एक्चुअल। 3 आ गए आपके स्टार्टिंग के, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया। अब एफिशिएंसी पे आते हैं। मेन चीज़, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, मगर इसमें आर का डाटा कहीं पे गिवन है? कुछ भी गिवन नहीं है। सिर्फ डेज के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता है, उसी इन्फॉर्मेशन को हम अपना वो बेस बनाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? आप पहले आप निकालोगे 24 डेज माइनस 23 डेज एक्चुअल आर्स जो हैं और स्टैंडर्ड आर, इनकी जगह आप डेज लोगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेज लोगे और एक्चुअल डेज लोगे। एक्चुअल डेज आपको पता है, एक्चुअल डेज है 23 दिन, मगर स्टैंडर्ड नहीं पता आपको, बजट पता है। बजट है 25 दिन। तो अगर 25 दिन लगते हैं 5000 यूनिट के लिए, तो 4800 के लिए निकाल दो। वही किया हुआ है, 25 दिन लगते हैं 5000 के लिए, तो 4800 के लिए निकाल दो, 24 दिन। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 24 माइनस 23 दिन। मगर इसे मल्टीप्लाई किससे करोगे? स्टैंडर्ड रेट्स तो कर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर के हिसाब से होता है। हम डेज की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड रेट होता क्या है? पहली बात, ये एक तरीके का रिकवरी रेट है। तो हमें भी यहाँ पर एक रिकवरी रेट चाहिए जो आर के हिसाब से होता है, ये हमें डेज के हिसाब से चाहिए। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। रिकवरी रेट क्या होगा, ये यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको 5 लाख का अमाउंट जो है बजट में कॉस्ट आती है बजट की, और वो 25 दिन के लिए आती है, यहाँ पर लिखा है ना 25 दिन, 5 लाख की कॉस्ट 25 दिन के लिए आती है, तो एक दिन के लिए कितनी आएगी? वही डिवाइड कर दिया, 5 लाख डिवाइडेड बाय 25, तो 20,000 रुपये पर डे। 20,000 पर डे की आपकी रिकवरी रेट हो जाएगी, या फिर कॉस्ट आ जाएगी एक दिन की। उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट होता है, तो एक दिन की रेट कितनी आएगी आपका? 20,000 रुपये का अमाउंट में निकाला है हमने, तो बस उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन की रिकवरी रेट 20,000 से 20,000, बस। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर एफिशिएंसी वेरिएंस। बस 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये।